लाइट मोड, आवर टारगेट इज़ ऑलवेज टू लेवरेज योर टाइम। हमारा मकसद जो है हमेशा आपका कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दिलाना होता है। अगर आप 20 साल के हैं या फिर आप 29 साल के हैं, अगर आपके अंदर डेस्पिरेशन है 6 महीने या 1 साल में अपनी ड्रीम जॉब पाने की, तो आप ये वीडियो देखो। अगर आपका पंचवर्षीय योजना है तो वी आर नॉट सुटेबल फॉर यू। एक्चुअली आवर टारगेट इज टू हेल्प यू गेट अ जॉब विद इन 6 मंथ और 1 ईयर एंड दैट जॉब शुड बी योर ड्रीम जॉब। पंचवर्षीय योजना है तो आप सब्सक्राइब ना करें हमें, और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाएँ और अपना समय व्यतीत करें। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जो बात होगी वो होगी प्रेसिज राइटिंग की। प्रेसी राइटिंग जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, एनएचबी, आईबीपीएस, एसबीआई, इसके साथ ही साथ सीएपीएफ और एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी डिस्क्रिप्टिव की इंपॉर्टेंस है। मेंस में वहाँ डिस्क्रिप्टिव होता है और आपको प्रेसी जो है लिखना होता है वहाँ पे। प्रेसी में जो फाइनल टारगेट है, आपको अराउंड 500 वर्ड दिए होते हैं। द हिंदू या बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लो, उसका जो एडिटोरियल होता है वो 500-550 वर्ड्स का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोलते हुए कि 1/3 कर दो इसे। तो बेसिकली प्रेसी में आप क्या करते हो, साइज को 1/3 कर देते हो। और प्रेसी जो है 510 वर्ड का अगर है आपका एसे, तो वो हो जाएगा 170 वर्ड का। तो ये प्रेसी है, आपको उसे मिनिमाइज करना है। अब कैसे मिनिमाइज करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे करें कि पूरे नंबर मिले। स्कोर करना है ना, 100% स्कोर करना है। आरबीआई में जैसे 30 नंबर का आता है, नाबार्ड में 20 नंबर का आएगा, उसी तरह बाकी एग्जाम्स में इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो कैसे प्रेसी में फुल स्कोर करें वह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में एस्से के बारे में मैं बता चुका हूं कि कैसे एस्से में आप 100% स्कोर करो। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आई बटन पे क्लिक करके एस्से वाली वीडियो को देखो, फिर आप इस वीडियो को देखो। इसके अलावा लेटर, कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट सब कुछ कवर होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं प्रेसी। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ मैं कि इसको प्रेसाइज या प्रेसीज नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेसी। आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी भी लिखा है प्रेसी, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सुना दूं तो आप सुन सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रेसी। और ये शॉर्ट वर्जन है एक स्पीच का, रिटन टेक्स्ट का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। अब आप पूछोगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों मैं प्रेसी क्यों लिखूं। तो देखो, जब भी आप सरकारी अफसर बनते हो या किसी बैंक में काम कर रहे हो, तो आपको किसी घटना की कम टाइम में रिपोर्टिंग देनी होती है, ऊपर सीनियर ऑफिशियल्स को या फिर नीचे जूनियर्स को भी ट्रेनिंग में आपको कम शब्दों में, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। हमारा एलवाईटी का मकसद ही है लेवरेज योर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू मनी। और सेम ऑफिशियल्स या कॉर्पोरेट में आपको कम लाइन्स में चीज़ों को बताना होता है। तो प्रेसी का मतलब यही है कि जो भी खबरें हैं, अब आप नरेंद्र मोदी से मिलने जाओगे तो आपको वो नहीं देंगे 1 घंटा, आपको 5 मिनट मिलेगा, उससे पहले एक लेटर लिखना होगा, प्रेसी लिखना होगा। तो इसलिए प्रेसी की इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। तो मैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रेसी मीन्स समरी एंड प्रेसी राइटिंग मीन्स समराइजिंग। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे को समराइज करते हो कितने में, 1/3 में। और प्रेसी जो है वो एक शॉर्ट समरी है, इधर ऑफ पैराग्राफ और ऑफ एन ऐसे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक आर्टिकल दूंगा जिसको आपको एक प्रेसी बना के और हमें मेल करना है। वी विल इवेल्युएट दैट एंड गिव द फीडबैक बैक टू यू। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। बट राइटिंग प्रेसी इज मोर देन जस्ट मेकिंग द पैराग्राफ शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे को बस आप छोटा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रेसी रिक्वायर्स स्किल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट अ पॉइंट एंड कैप्चर ऑल द मेन एसेंस इन वन सिंगल स्मॉल पैराग्राफ। देयरफॉर for writing a presi you need to follow a particular set of rules and that's why it's important to understand the rules of presi writing. मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द मोटिव ऑफ राइटिंग अ प्रेसी इज टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द मेन एसेंस ऑफ द पैराग्राफ इन अ शॉर्टर फॉर्मेट। फॉर प्रेसी राइटिंग देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स विच विल गाइड यू इनटू राइटिंग अ बेटर प्रेसी। बिलो आर डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बट यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, आप देख रहे होगे, ये और दूसरा ये। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, इससे जब आप लिखते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इससे जब आप लिखते हो, अगर आप ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ये गलती करोगे। फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे एक स्पेस दिया है मैंने, कॉमा के बाद मैंने एक स्पेस दिया है। आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, द हिंदू, वाशिंगटन पोस्ट या फिर ताइवान टाइम्स, आपको ये दिखेगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर चेक करता है ना, तो ये तो बिल्कुल चेक करता है। तो मुझे बच्चे मिले हैं जिनका आरबीआई ग्रेड बी में 50 नंबर आया डिस्क्रिप्टिव में। क्यों आया? ऐसी गलतियों के कारण, क्योंकि उनके पास पूरा नॉलेज था। ईएसआई में उसी बंदे के 69 आए, फाइनेंस मैनेजमेंट में 91 आए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 50 आ गए। इसीलिए हमारा कोर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप ये गलती करते हो, इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर 100 नंबर है। पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर का आरबीआई नाबार्ड में 100 नंबर का वेटेज है। तो आप क्यों इसको सीरियसनेस से नहीं देखते हो, आप क्यों इसे पूरा टाइम नहीं देते हो? जब नंबर बराबर है तो मेहनत भी बराबर करनी चाहिए, स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप कोर्सेज के लिंक देख सकते हो और वहाँ स्ट्रैटेजी जो है प्रॉपर डिस्कस की गई है, तो आप वो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि लिखना कैसे है प्रेसी को। तो पहली बात जो कि आपको पता लग चुकी होगी कि 1/3 ऑफ वर्ड लिमिट, 170-180 वर्ड है आरबीआई नाबार्ड के लिए।
तो जितना वर्ड दिया गया है 500 वर्ड है तो आप उसे 170 के आसपास कर दो। 1/3 इज द थंब रूल। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा कितने वर्ड में, तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अगर वहाँ 200 वर्ड लिखा है तो 200 वर्ड में लिखो आप, ये नहीं कि हाँ यहाँ पे लिट मोड पे बताया गया था कि 170 तो मैंने लिख दिया। तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। जो गोल्डन रूल है वो वही है। मस्ट गिव अ हेडिंग ऑफ द पैसेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जो है, अब सोचो 20 नंबर का नाबार्ड में है, 30 नंबर का आरबीआई में है प्रेसी राइटिंग, 5 नंबर जो है हेडिंग के लिए है। तो अराउंड 20% नंबर आपके हेडिंग से ही मिल रहे हैं। तो हेडिंग बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है और आगे मैं बताऊंगा कि हेडिंग कैसे लिखना है। रिमूविंग द irrelevant डेटा, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, स्लैंग, सेंटेंस इज एज इंपॉर्टेंट एज राइटिंग द रेलिवेंट पॉइंट। तो डेटा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कवर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितनी भी फालतू की चीज़ें है उसको निकालना भी उतना ही जरूरी है, और वह एक स्किल है जो कि आपको मास्टर करना होगा। और हमारे साथ आप प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस करके 3-4 प्रेसी आप इसको मास्टर भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके जितने भी कोट्स हैं और इसके अलावा आप पॉइंट्स लिखते हो, कोटेशंस वगैरह, वो सब आप इसमें मत डालो क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स लिमिट काफ़ी कम है। तो आप कोट वगैरह ना डालो तो वो बेहतर है। प्रेसी इज नॉट द लाइन बाय लाइन समबडी ऑफ पैसेज बट द समबडी ऑफ पैसेज एज ए होल। आप समझ चुके हो ये। रीड एटलीस्ट टू, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई प्रेसी मिलता है तो उसको कैसे प्रोसीड करें। देखो एस्से में जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको 35 मिनट मिल रहा है एक एस्से के लिए, चूंकि 90% स्कोर है एस्से का और 90% टाइम देना है आपको टोटल टाइम का, तो 90 मिनट से 40% 36 मिनट आपको एस्से पे देना है। सेम प्रेसी में आपको अगर 20 नंबर है 100 नंबर में तो 20% टाइम देना है, तो 18 मिनट। तो 18 मिनट में आपको कम से कम शुरू का 5 मिनट आप चाहो तो दे सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और हेडिंग के लिए। अब हेडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कैसे करना है, तो देखो पहले तो रीडिंग जो है थोड़ी फास्ट करो। पहली बार में आप एकदम गो थ्रू हो लो स्किमिंग टेक्निक के थ्रू। अगर स्किमिंग टेक्निक आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको स्किमिंग टेक्निक बताऊंगा, जिसमें कि हम एक ग्लांस लेते हैं लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स को देख लेते हैं और बहुत कम टाइम लगता है। मतलब 2-2.5 मिनट में आप 500 वर्ड रीड कर सकते हो। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, आउटलाइन लिखो और उसके बाद आप प्रेसी पे मूव करो। अब कल मेरी बात हो रही थी एक बंदे से, उन्होंने कॉल किया था, हमारे सब्सक्राइबर है वो, तो बोल रहे थे कि सर मेरी स्पीड जो है 20 वर्ड्स पर मिनट है। तो उनसे अच्छी डिस्कशन हुई, वो बोल रहे थे मेरी स्पीड कम तो नहीं है। तो मैं बोला कि देखो आपको अगर 20 मिनट में लिखना है 400 वर्ड, ठीक है, जैसे 20 मिनट में नाबार्ड में तो 250 वर्ड लिखना है, आरबीआई में लिखना है मान लो 300 वर्ड, तो आप 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है तो भी आप 20 मिनट में 400 वर्ड लिख लोगे, ठीक है, 20 मिनट में 400 वर्ड, 20 का स्क्वायर। अगर किसी की स्पीड 30 है तो वो और जल्दी कंप्लीट कर लेगा, है ना। अब यहाँ पे की ये होता है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है तो आप 2 चीज़ें करो। पहला तो स्क्रीन पे देखो और नीचे कीबोर्ड पे टाइप करो। अगर आप ब्लॉगर हैं, कोरा पे लिखते हैं तो आपकी ऐसी आदत बन चुकी होगी। अगर नहीं बनी है तो आप कोरा पे लिखना तो जरूर स्टार्ट कर दो। अगर हमारा कोर्स आप ले रहे हो तो ये सब चीज़ें तो इंप्रूव करा देंगे हम, लेकिन अगर आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस वीडियो देख के निकल रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो एक फ्री एडवाइस है कि आप कोरा QUORA.com पे जाओ, वहाँ पे अपनी पसंद की टॉपिक सेलेक्ट करो, वहाँ पे लिखना शुरू करो। स्पीड को कम से कम 20 वर्ड पर मिनट तो रखो, ठीक है। 10 वर्ड पर मिनट इज़ वेरी बैड। 10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप 30 मिनट में 300 वर्ड लिख पाओगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा और आप बहुत कम स्कोर करोगे। तो ये हो गई वर्ड्स पर मिनट की बात जो कि एस्पिरेंट्स को सताती है। इसके बाद बात करते हैं कि आपने अगर फॉर्मेट देख लिया है और इंस्ट्रक्शंस आपने देख लिए हैं तो आप मूव कर सकते हो फिर आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फाइनल प्रेसी पे, ठीक है। और ये मैंने फिर से लिखा है कि कोरा और स्क्रीन पे आप देखो जब भी आपको ये स्पीड बढ़ानी है, और इससे के लिए टाइपिंग स्पीड खासकर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक मीम मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हो, ये पैराग्राफ है भाई साहब मिस्टर अक्षय कुमार, और ये प्रेसी है। प्रेसी को पैराग्राफ जो कह रहा है वो कह रहा है ओए चल छोटा कर 1/3। तो आप नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ जो है ये हम बैठे हैं लाइट, हम देख रहे हैं प्रेसी को, ठीक है। तो आप पैराग्राफ को प्रेसी बनाओगे, वी विल इवेल्युएट इट एंड अगेन दिस लूप विल बी रीटरेटेड, वी विल गिव यू द फीडबैक। जब आपको फीडबैक देंगे देन यू कैन इम्प्रूव इट, एंड आप इम्प्रूव करोगे, फिर जो आखिरी प्रेसी आप लिखोगे वो बढ़िया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हैं। तो आप अपने वर्ड में लिखो। अब यहाँ पे आपको बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं शशि थरूर जैसे, आप अपने वर्ड्स में लिखो और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन यूज़ करो। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को इग्नोर करो, फर्स्ट पर्सन खास करके जब तक वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट ना हो, जैसे इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री, तो ऐसी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर लो फर्स्ट पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन आप जनरली यूज़ करो और इनडायरेक्ट स्पीच ज़्यादा यूज़ करो, डायरेक्ट स्पीच कम यूज़ करो। आगे बढ़ते हैं। यू आर राइटिंग व्हाट राइटर थिंग्स, सो डोंट ओमिट योर ऑन नॉलेज। इफ इट हैज़ बीन मेंशन दैट सन राइजेज इन द वेस्ट यू विल राइट दैट। तो ठीक है, वहाँ पे अगर आप लिबरल है और वहाँ पे कुछ बात हो रही है इंडिया चाइना रिलेशन की, तो आप एकदम वहाँ पे हार्डकोर मत हो जाओ, ठीक है। जो लिखा है मान लो, आप पाकिस्तान के साथ इंडिया समिट कर रहा है, कावाकाज एक्सरसाइज कर रहा है, तो ठीक है आप उसके साथ ओके हो। प्रेसिस में अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, नहीं तो हो गया हाथ धो बैठोगे कुछ नंबर से।
नाइदर रिपीट सेंटेंस नॉर वर्ड फ्रॉम पैसेज। तो पूरा सेंटेंस और पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको आप पैसेज से उठा के चेप मत दो, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग राइट करना है। तो आप पूरा सेंटेंस बिल्कुल कॉपी मत करो, ज़बरदस्त पेनल्टी लगेगी आपको इस कारण। यह आप बिल्कुल ना करें, ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि यह कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं हो रहा है कि हाँ 4 बजे रात तक 2 चैप्टर पढ़ के गए और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है क्वेश्चन को ही 10 बार लिख के आ गए ना। ये वो एग्जाम नहीं है कि टीचर को 17 रुपये मिल रहे हैं एक कॉपी चेक करने के। ये वो एग्जाम है जहाँ पे बॉट बैठा है, अब वो बॉट के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। आप चाहे 2000 का नोट चिपका लो, चाहे 10 बार लिख लो, आपको फेल कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटा सा ह्यूमरस कॉमेडी हो गया। इफ़ यू आर मेंशनिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री और एनी हिस्टोरिकल डेटा देन मेक श्योर दैट इट्स रिटन इन द पास्ट टेंस ओनली। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पास्ट टेंस में लिखना है अगर आप किसी चीज़ को हिस्ट्री से बता रहे हो तो। इसके अलावा ड्यूरिंग अ प्रेसिज राइटिंग यू कांट इंसर्ट अ क्वेश्चन इफ फॉर एनी रीजन यू नीड टू इंसर्ट मेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आप मत पूछने लग जाओ उसमें, और अगर आपको करना है तो स्टेटमेंट डाल दो। जैसे अगर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हाँ पूरे भारत का अकाउंट क्यों नहीं खुल सकता है, तो आप ये बोल सकते हो कि जनधन योजना का टारगेट ये है क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि क्यों नहीं खुल सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। आप ये मत डाल दो कि वाई ऑल इंडियंस कांट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन थिंग, राइट। तो ऐसे है। आगे अगर बात करें तो प्रेसिज राइटिंग में आपको कॉन्ट्रैक्शन और एब्रीविएशन का मिसयूज़ नहीं करना है। एब्रीविएशन जैसे केवाईसी, अब नो योर कस्टमर सॉफ्टवेयर को नहीं पता है तो आप केवाईसी यूज़ ना करो, अच्छा होगा आप नो योर कस्टमर लिखो। उसी तरह PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या और भी जो स्कीम्स है, कुसुम हो गए, तो अगर वो दिया गया है ऊपर तब तो आप उसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे आप अपनी दिमाग से कोई एब्रीविएशन यूज़ मत करो, नहीं तो वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी गिवन वर्ड्स ओनली। तो अगर कोई वर्ड है तो उसका आप फुल फॉर्म लिखो और उसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखो। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो मैंने पीछे बताया था। तो फर्स्ट पर्सन इज द I-V पर्सपेक्टिव। I-V पर्सपेक्टिव से जो बात होती है कि आई हैव ईटन अ मैंगो, वी आर एंजॉइंग द गेम। सेकंड पर्सन इज द यू पर्सपेक्टिव, यू आर बुलिंग मी, यू आर नॉट सिंसियर। थर्ड पर्सन इज ही सेड, सी सेड दैट, इट इज़ लाइक दैट, दे वांटेड टू डू सो। तो थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव आपको यूज़ करना है। और थर्ड पर्सन आप ग्रामरली पे जाओ, थर्ड पर्सन क्या होता है पढ़ो। छोटे वीडियो में मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, बट अगर आप कोर्स में आओगे तो आप ओवर द कॉल जो वहाँ पे 15 मिनट्स की आपको कॉल मिलती है, वहाँ पे ये डाउट्स भी आप हमारी फैकल्टी के साथ क्लियर कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पॉलिश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि बढ़िया प्रेसिंग क्या क्या होता है उसके अंदर। तो ये एक आपके लिए समरी है। पहला 1/3 वर्ड ऑफ ओरिजिनल पैसेज इंक्लूड होना चाहिए, 1/3 वर्ड ऑफ ओरिजिनल पैसेज। इसके अलावा सिंपल हो, कन्वीनियंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। आप कोई शशि थरूर नहीं हो, नहीं आप एलिस्टियर कुक हो। कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा और फैक्ट जितने हैं वो कवर करने हैं। कोहेरेंट, अब रिलेशन जो है होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब प्रॉपर रिलेशन होनी चाहिए सारे लाइंस में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ से कुछ कर रहे हो। कोहेरेंस कैसे क्या होता है आप पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने कोहेरेंस पे लगभग 5 मिनट अलग से दिया है। सुटेबल टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। डिटेल्स इन प्रिसाइज इज शॉर्ट कॉपी ऑफ डिटेल्स इन ओरिजिनल, तो ये आपको पता लग चुका है। तो ये एक समरी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जाम के पहले, जिस दिन आप बस से जा रहे हो, ओला उबर से जा रहे हो, आप इसको देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रेसी क्या होता है। अब आप देख रहे हो ये एक फिर से छोटा सा पंच है, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें दिखेंगी। आपको दिक्कत ये होता है कि पैराग्राफ या ऐसे मिलता है, उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, आपको उसको छोटा करके 1/3 में लिखना है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट लगेगा जो मुझे बोलेगा अबे मेरे को तो अंदर लो, बट आपको इग्नोर करना है इरेलेवेंट स्टफ को, ठीक है। तो आपको सब कुछ अंदर नहीं लेना है प्रेसी में, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाओगे। तो इग्नोर इरेलेवेंट स्टफ। इरेलेवेंट स्टफ क्या है? कोई भी फर्जी कोट नहीं डालना है, कोई भी फर्जी चीज़ें जो उसमें डाली गई है वो आपको नहीं इंक्लूड करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये पैराग्राफ है एग्जाम्पल। अब यह जो है जो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आ पाया है, मैंने एक पूरा रखा है, ठीक है। अब इसमें एक मैन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस पर ये पूरा प्रोफेशनल जो लेक्चर है वो है। अब इसका जो अगर आप चाहो तो इसको एक शॉर्ट में आप रोक लो, पॉज कर लो, आप इस पर एक प्रेसी लिखो, इसको आप 1/3 करो। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और ये एक फिर से मीम है जहाँ पे आप देख सकते हो, ये बंदे बोलते हैं 5 स्टार चॉकलेट कैट में पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस बिलांग को मतलब इससे पैराग्राफ को 1/3 कर देना है, ठीक है। तो ये पतलून पहले लंबी हो रही होगी इनके पिताजी की, लेकिन इन्होंने 5 स्टार खाने के बाद इसको कर दिया 1/3। तो प्रेसी अगर ये लिखते तो शायद अच्छा स्कोर कर लेते। खैर इनको मौका मिला नहीं प्रेसी लिखने का, आपको मिला है। तो अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। तो टाइटल जो है उसका होना चाहिए अट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड मैन। आपने यहाँ पे अट्रीब्यूट एक बढ़िया वर्ड यूज़ कर लिया और गुड मैन यूज़ कर लिया, तो आपने यहाँ पे बढ़िया यूज़ कर लिया है, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों का। तो यह टाइटल जो है आपको ईजिली अच्छा स्कोर करा देगा। 4 नंबर तो पक्का मिलना है आपको, हो सकता है 5 भी मिल जाए।
और इसके अलावा ये प्रेसी जो है आप देखोगे कि इसमें द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मैन आर नोन एंड हिज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीजियसली प्रोफाउंड। यहाँ पे कंजंक्शन का बढ़िया यूज़ किया गया, और मस्ट नॉट स्मोक ड्रिंक और यूज़ बैड लैंग्वेज। हिज बिहेवियर मस्ट बी द सेम फॉर ऑल जेंडर्स एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अ रोल मॉडल फॉर द यंग वंस। अगेन कंजंक्शन का यूज़ मल्टीपल चीज़ें एक लाइन में कवर की जा रही है, कोहेरेंस भी है, ऊपर बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, नीचे जेंडर को रिस्पेक्ट करना है, दारू नहीं पिएगा वो, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं हो रहा है युवाओं के साथ, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं है ऐसा, मैं तो अल्कोहल स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। ही मस्ट नो हिज ड्यूटीज एंड अवॉइड टेकिंग अप द पाथ ऑफ सिन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट बी गुड नॉट ओनली इन द प्रोफेशनल स्पेस बट ऑल्सो हेल्प पीपल इन नीड। अब यहाँ आप ध्यान दे सकते हो, थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है और इनडायरेक्ट स्पीच भी चल रहा है। ही मस्ट बी समवन हु कैन बी एडमायर्ड एंड इज प्रेसवर्दी। तो आप देख रहे हो कितनी बारीकी से यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज़ किया गया और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया गया है, और इसको प्रेसी को कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन थर्ड पर्सन, इनडायरेक्ट स्पीच यूज, आइडियम्स, प्रेसेस एंड कोट अ बिग नो, otherwise that will bring penalty for you and you will blame no other than yourself that after watching this video you did that mistake. Okay, so let's move on। और ये एक मुझे शिकायत है आप लोगों से कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हाउ टू क्लियर नाबार्ड ग्रेड ए मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों ने वीडियो को देखा है वो है 473 और जो लाइक आए हैं वो हैं 31। तो ये नाइंसाफ़ी क्यों मेरे साथ? आप लोग देखते हो तो यार अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कर दो, कमेंट में बता के तो जाओ। मतलब देख भी लिया, कुछ लाइक ना किया, डिसलाइक किया तो सोचो, मतलब पता ही नहीं लगता है, कुछ सिग्नल तो दो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। कोर्स मत लो, ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर लगता है बस वीडियो देख के आपका बढ़िया हो सकता है तो आप कर लो, कोर्स के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट एटलीस्ट लाइक तो दे दो। इसमें क्यों? क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना? तो आपके पैसे नहीं लग रहे हैं तो ये लाइक तो ठोको यार बिंदास। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्या सॉफ्टवेयर, अब यूपीएससी की तरह यहाँ चाचा नहीं बैठे हैं चेक करने, यहाँ बैठा है सॉफ्टवेयर चाचा, यहाँ बैठे हैं बॉट भाई। तो बॉट भाई और सॉफ्टवेयर को क्या बीट करना मुश्किल है? आंसर है नहीं। जस्ट फोकस करो बस एक चीज़ पे कि आप एक स्टूडेंट हो, सिंपल वर्ड का यूज़ करो और जो भी लिमिट बोली गई है, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करो। बॉट्स के कोड जो लिखे हैं, अगर आपको कोडिंग पता हो तो वहाँ हम एल्गो लिखते हैं, और एल्गो में हम इफ़ एल्स फॉर लूप चलाते हैं और बस ये लिख देते हैं कि अगर 250 वर्ड से ज़्यादा लिखा तो इस बंदे को फांसी पे लटका दो, इस बंदे ने अगर 170 वर्ड लिखा है, इसमें 20 वर्ड कम कर दिया तो इसको पेनल्टी दो। हर जगह पे कुछ लिखा है कि इफ़ इसने इतना ज़्यादा लिखा तो इतनी की पेनल्टी, अगर इसने फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं दिया तो इतने की पेनल्टी। जितनी बार मिस्टेक रिपीट होगा इनटू कर देगा वो, एल्गो इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो कोडिंग में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेपर डिस्क्वालीफाई होते हैं पेपर में इसलिए नहीं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। पीछे मैंने दिखाया, बच्चे ने 70 लाया ईएसआई में, एफओएम में लेके आया वो बंदा 90, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसे मैनेजमेंट नहीं पता थी, प्रेजेंटेशन नहीं पता थी, उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पे मेहनत नहीं की, उन्होंने सारी मेहनत कर दी ईएसआई पे और एफओएम पे, और 2/3 पेपर की तो उन्होंने तैयारी की, 1/3 छोड़ दिया और लो उसी में कट गए 50 नंबर। और आरबीआई में अगर आप 70% 300 में 210 नहीं लाते हो, जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यू से हो, तो फिर दिक्कत है। अगर इनफैक्ट ओबीसी हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि 200 नंबर ओबीसी का भी कट ऑफ जाने लगा है, एससी एसटी का भी कट ऑफ अराउंड 190 है। तो you are replying a software, so you have to act like that. You have sufficient knowledge, you have any topic in an exam, तो आपको sufficient knowledge है, आपने सिलेबस कवर किया है, तो डरना काहे का? प्रैक्टिस मोर टू मैनेज द रूल ऑफ द गेम। और ऐसे के लिए 3 टेस्ट में आपको 9 टॉपिक देंगे और हमारी गारंटी है कि उस 9 में से एक टॉपिक तो पक्का आएगा। उसके अलावा वी विल प्रोवाइड यू टोटल 15 to 20 टॉपिक्स, और उसमें से 3 टॉपिक भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, यही सब आएगा। और क्या आएगा? कोरोना में इकोनॉमी की खस्ता हाल हो गई है, इसको कैसे सुधारें, यही सब चीज़ें आएंगी। कोई एलोन मस्क मार्स पे जा रहे हैं, वो थोड़ी आपसे पूछेगा कि रॉकेट साइंस बताओ कैसे एलोन मस्क ने स्पेसएक्स 6 बार फेल किया और नासा से फंडिंग में कैसे, नहीं वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो, हमारे साथ आप जुड़ते हो, आपको प्रॉपर टॉपिक मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और आप जो है क्लियर करोगे एग्जाम। फिर भी आप सोच रहे हो कि क्यों लाइक मॉक को क्यों ऑप्ट करें, तो देखो इसका रीज़न मैं सिंपल बताता हूँ कि आपको क्वालिटी मिलती है यहाँ, क्वांटिटी नहीं मिलती है, जैसा कि बाकी। अब इस वीडियो के पहले मैं देख रहा था कि प्रेसी राइटिंग पे यूट्यूब पे लोगों ने क्या बताया है। अब पहली तो ये चीज़ होती है कि मुझे पसंद नहीं है ये कि मैं दूसरे लोगों की वीडियोज़ देखूँ और उसको कंपाइल करके मैं खुद बोल दूँ, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्योंकि होता क्या है कि मेरी इंडिविजुअलिटी उसमें गायब हो जाएगी, मेरे अंदर जो स्किल है जो मैं आपको बता सकता हूँ फिर वो मैं भूल जाऊँगा, और क्या किसी और ने बताया वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन मज़ा तब आया कि जब मैंने वीडियोज़ देखे 1 घंटे के, 1 घंटे 51 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे और 2 घंटे का वीडियो देखूँ। तो मेरा जो वीडियो है 22 मिनट का हुआ है, तो मैं इसको 25 मिनट में क्लोज कर दूंगा। तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास, टाइम इज़ मनी अगेन। तो आप 1 घंटे वीडियो देख रहे हो प्रेसी के लिए, दैट्स नॉट गुड। और कोई जॉब कर रहा है या पीएसबी में है, एमबीए करके तैयारी कर रहा है, यार आपको पता है टाइम की वैल्यू। टीवीएम एक टॉपिक है अलग से, एफओएम में। तो दूसरा जो रीज़न है क्वालिटी क्वांटिटी के अलावा, वी आर लेवरेजिंग योर टाइम। और 2 लाख में 2000 बच्चे नाबार्ड के मेंस में गए हैं, 150 सेलेक्ट होंगे फाइनली। तो अगर आपको 150 में जाना है तो जरूर हमारे साथ, अगर 2 लाख की भीड़ में खोना है तो आप वहीं रहो। आरबीआई ग्रेड भी पिछले साल 4 लोगों ने
4 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, इस साल 5 लाख लोग रजिस्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की पे कट हुई है, जॉब चली गई है। सबको पता है कि सिक्योर जॉब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1937 से चली आ रही है, 2087 तक रहेगी कम से कम आरबीआई, आगे भी रहेगी। तो आरबीआई में सब जाना चाहते हैं, चाहे वो आई अहमदाबाद के बच्चे हो, चाहे वो कनाडा बैंक में क्लर्क की नौकरी करते हो, चाहे वो बेरोजगार हो, सबको अब आरबीआई में जाना है और कंपटीशन जो है टफ है। इसके अलावा आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी ओवर द कॉल, ओवर द मेल, और जो टॉपर्स हैं यूपीएससी आरबीआई नाबार्ड के, वही आपको गाइड करेंगे। आपका स्कोर जो है 45 नंबर का रहा है पहले टेस्ट में, तो हमारी गारंटी है कि आप उसको 75 से 80-85 नंबर तक पहुंचा पाओगे। इसके अलावा आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो एट अ मीडियम पिज़्ज़ा कॉस्ट। पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है 700-800 रुपये का आता है, और चीज़ बस्ट लगा लो, जीएसटी लगा लो तो 1000 टच कर जाता है। कोक और फ्रेंच फ्राइज मैं साइड में करके चल रहा हूँ, तो इतना पैसा भी नहीं ले रहे हैं हम आपसे। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, 3 डिजिट में है और आप ले सकते हो, और अफोर्डेबल है। कॉस्ट काफ़ी हमने कम रखा है क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना टाइम में, दे हैव लेस वॉलेंट स्ट्रेंथ। तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव केप्ट आवर कोर्स प्राइस अफोर्डेबल। और आप अगर नहीं अभी मौका चूक जाते हो, आपका मेंस है, तो आपको 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 2 साल भी करना पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगले साल नाबार्ड वैकेंसी निकाल दे, क्या पता वह इसी साल ज़्यादा हायरिंग कर ले, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए चले जाए किसी एमबीए कॉलेज में। तो आप जो है मौका मिला है तो बस इसी बार निकाल लो, नहीं तो कल क्या हो, कल हो ना हो, ठीक है। विल हेल्प इन आरबीआई सेबी नाबार्ड पीएफआईडी एनएचबी ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहले बताया, आरबीआई सेबी पीएफआईडी एनएचबी, इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल, सीएपीएफ इसमें भी आता है, प्रेसी ऐसे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। फॉर्डर मटेरियल दे रहे हैं, प्रोबेबल ऐसे टॉपिक मिल रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है उसे आप बचा के रखो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका अपना दिमाग जो लगना है वो बस प्रैक्टिस पे, स्कोर बूस्ट कराने पे लगना है, और बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दो। कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हो, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है 3 नाबार्ड के लिए, ईएसआई एआरडी के लिए 8 टेस्ट है। इसके अलावा जो सारे एग्जाम का कॉम्बो है वह भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आप 8-9 एग्जाम के एक साथ तैयारी करो डिस्क्रिप्टिव के लिए केवल, तो उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है, और आप डिस्क्रिप्शन से उसका प्रोडक्ट लिंक फाइंड कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। यह एक शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग का वो है कि आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए, डेटा कोड करो, ग्रामर वैकैब अच्छी होनी चाहिए, और एक ऊपर लिंक है, यहाँ पे आप जाकर देख भी सकते हो कैसा होता है सैम्पल। इसके अलावा आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 100% रिव्यू पॉजिटिव है, क्योंकि वी ट्रस्ट आवर क्वालिटी, वी गो थ्रू साइंटिफिक रिगरस मैकेनिज्म, दैट्स वाई हमारे सारे जो रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। और हम एक्चुअली बात करते हैं आपके साथ, और जैसे मैं इस वीडियोज़ के थ्रू भी मुझे प्रॉब्लम्स पता है, तो आई एम गाइडिंग यू, आई एम हैंड होल्डिंग यू, और आपको कोई भी दिक्कत होगी आगे भी वी विल गाइड यू एंड विल मेक श्योर दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। अगर आप 29 साल 6 महीने के हैं, या 20 साल के हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ जुड़ो, और 6 महीने 1 साल में नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप खुश होते हो ज़्यादा, तो पहले महीने की सैलरी आप हमें ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि हमारा कोर्स यार इतना सस्ता है। तो अगर दिलदार इंसान हो आप तो कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक ये सबसे ऊपर दिया हुआ है। टाइम इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं हम आपके, और इसके लिए ये कोर्स बनी है। और इसके अलावा एक प्रेसी का आर्टिकल जो है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में आज डालूंगा, और उस प्रेसी को आप प्रैक्टिस करके हमारे ईमेल आईडी जो कि है hi@lightmode.in, इस पर आप भेज सकते हो, और आई विल इवेलुएट दैट एंड सेंड योर स्कोर बैक ऑन द सेम ईमेल आईडी। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आज रात में विजिट करना, और ज्वाइन तो ज़रूर कर लो, और आपको जो है वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके कोर्स देख सकते हो, यह ईमेल आईडी है, यहाँ पे कोई भी डाउट है आप बेहिचक पूछो। आरबीआई सेबी का कॉम्बो कोर्स लॉन्च है, सेबी आईटी लीगल पे भी काम चल रहा है, वो भी लॉन्च होगा। आरबीआई ग्रेड बी 2020 फेज़ 1 फेज़ 2 कंबाइंड जो है लॉन्च हो चुका है, और आप आरबीआई ग्रेड बी का एक वीडियो भी गया है, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जितनी बातें थी आपको पता लग चुकी होगी प्रेसी के बारे में, इससे कवर हो गया है। इसके बाद बचता है लेटर, रिपोर्ट, कॉम्प्रीहेंशन। अब लेटर और मेल, आजकल मेल भी आने लगा है, तो लेटर मेल को कवर करूंगा मैं एक वीडियो में, और कॉम्प्रीहेंशन जिस 5 क्वेश्चन आते हैं, और रिपोर्ट कम आते हैं बट आते हैं, तो उनको भी मैं कवर करूंगा। तो आप ये सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना शुरू कर दो, कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। प्रेसी राइटिंग में जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको बता दी है, फर्स्ट थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, स्पीच इनडायरेक्ट डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, हेडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टाइम अलग से रखना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 20 मिनट मिल रहे हैं तो आप उसमें 10 मिनट लिखने में लगाओ, 170 वर्ड 10 मिनट में आराम से लिख सकते हो, 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग में, 5 मिनट रिवीजन में, क्योंकि जब रिवीजन करते हो तो कुछ गलतियाँ आप निकालोगे और उसको सही करोगे। वर्ड लिमिट को रिस्पेक्ट करो, यह एक टेस्ट है आपके नॉलेज का, ना कि स्किल का। स्किल आपके पास था तभी आप मेंस दे रहे हो, तो नॉलेज आपको यहाँ नहीं दिखानी है, आपको स्किल दिखानी है, मैनेजमेंट दिखाना है, इंस्ट्रक्शन दिखाना है। सॉफ्टवेयर बॉट की तरह बिहेव करो आप। गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स, जितने भी एआरडी के रिपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, सब मिलेगा। तो आप बेझिझक ज्वाइन करो और
उम्मीद है कि आप पेपर क्लियर करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा बेझिझक डिसलाइक करो, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों पे, क्योंकि सब कुछ इंप्रूवमेंट की ही बात है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता लग गई। गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।